जरा सोचिए, अगर जीवन की पूरी किताब को फिर से लिखने की शक्ति मिल जाए, एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी जो इंसान को अपने ही विकास पर, अपनी इवोल्यूशन पर एक तरह का कंट्रोल दे दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। हमारे अपने बायोलॉजिकल कोड को एडिट करने की, बदलने की और शायद बेहतर बनाने की क्षमता अब सच हो चुकी है, और इसने पूरी मानवता को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, ये असाधारण शक्ति अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है, शायद इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती भी। तो सवाल यह है कि हमें इस नई सुपर पावर का इस्तेमाल आखिर करना कैसे चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये क्रिस्पर है क्या और क्यों इसे अक्सर जिंदगी का टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। इस क्रिस्पर क्रांति को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, दशकों तक साइंटिस्ट जिंदगी की इस किताब को सिर्फ पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन क्रिस्पर के आने के बाद हम पहली बार उस किताब के लेखक भी बन गए हैं। और यहीं पर क्रिस्पर का असली जादू सामने आता है। पहले के जो टूल्स थे वो कछुए की तरह धीमे थे, बहुत महंगे थे और हर एक काम के लिए एक अलग टूल बनाना पड़ता था। लेकिन क्रिस्पर एक रॉकेट की तरह है। इसे किसी भी टारगेट के लिए आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये तेज है, सटीक है और पहले से कहीं ज़्यादा सस्ता और आसान है। तो क्रिस्पर को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे जिंदगी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की तरह सोचना। ये डीएनए के लंबे कोड में किसी खास हिस्से को ढूंढ सकता है और फिर कट, कॉपी या पेस्ट करके उसे बदल सकता है, और वो भी एकदम सटीक तरीके से। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे पर्सनल और शायद सबसे ज्यादा नैतिक रूप से जटिल इस्तेमाल की, यानी इंसानी डीएनए को एडिट करने की। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक होते हैं दैहिक यानी सोमैटिक एडिट्स, जो सिर्फ एक इंसान के शरीर की कोशिकाओं को बदलते हैं, और दूसरे हैं जनन रेखा यानी जर्म लाइन एडिट्स, जो आने वाली पीढ़ियों की विरासत बन जाते हैं। मतलब एक बदलाव किसी एक इंसान की कहानी बदलता है और दूसरा शायद पूरी इंसानियत की। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। विक्टोरिया ग्रे की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वो सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित थीं और सालों से असहनीय दर्द में जी रही थी। वो उन पहले मरीजों में से एक थीं जिन्हें एफडीए अप्रूव्ड क्रिस्पर थेरेपी मिली, और नतीजा, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो ये प्रक्रिया काफी सीधी साधी है। शरीर से स्टेम सेल्स को बाहर निकाला जाता है, लैब में क्रिस्पर से उन्हें ठीक किया जाता है और फिर उन्हीं सेल्स को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। ये एक बार का इलाज सिकल सेल के असर को लगभग खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी साइंटिफिक रुकावट है, डिलीवरी। मतलब क्रिस्पर को शरीर की अरबों सेल्स में से सही जगह तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझाती है कि हमारे पास जीन को एडिट करने की टेक्नोलॉजी तो है, पर उसे सही पते पर भेजने का पोस्टल सिस्टम अभी भी बनाया जा रहा है। और यहीं से हम एक और भी ज्यादा मुश्किल नैतिक सवाल पर पहुंचते हैं। उन बदलावों का क्या जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बन जाएंगे? क्या हमें वो लाइन क्रॉस करनी चाहिए? 2018 का एक केस जर्म लाइन एडिटिंग के खतरों को साफ साफ दिखाता है। एक साइंटिस्ट ने एचआईवी से बचाने के लिए इंसानी भ्रूणों को एडिट किया, लेकिन यह गैर जरूरी था क्योंकि एचआईवी से बचाने के सुरक्षित तरीके पहले से मौजूद थे। और तो और ये एडिटिंग सटीक नहीं थी, जिससे उन बच्चों की सेहत के लिए कई अनजान खतरे पैदा हो गए। लेकिन इस एकेडमिक बहस से परे एक और सच्चाई है। जो लोग हंटिंगटन जैसी खतरनाक जेनेटिक बीमारियों के साथ जी रहे हैं, उनके लिए ये कोई थ्योरी का सवाल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मामला है, और उन्हें एक असरदार इलाज की सख्त और फौरी ज़रूरत महसूस होती है। अच्छा, अब सिर्फ इंसानों से आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी पौधों, जानवरों और हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को एक नया आकार दे सकती है। एग्रीकल्चर की दुनिया में तो क्रिस्पर एक क्रांति ला रहा है। जो काम करने में पारंपरिक तरीकों से दशकों लग जाते थे, वो अब एक स्टेप में हो सकता है। जरा सोचिए, ऐसे गुलाब जिनमें कांटे ना हो पर उनकी वो मनमोहक खुशबू बनी रहे। ये हमें तेजी और सटीकता से बेहतर फसलें बनाने की एक जबरदस्त क्षमता देता है। और बात सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है। जरा क्लाइमेट चेंज के एक बड़े कारण के बारे में सोचिए, पशुपालन से होने वाला मीथेन एमिशन। अब सोचिए, अगर हम जानवरों को बदले बिना सिर्फ उनके पेट में मौजूद माइक्रोब्स को एडिट करके इस एमिशन को 40% तक कम कर सकें,
ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सेंट्रल सवाल पर वापस आते हैं, जिम्मेदारी और वो बड़ा चुनाव जो अब हम सबके सामने है। इस टेक्नोलॉजी की को डिस्कवरर जेनिफर डाउडना के ये शब्द पूरी बात को एक लाइन में कह देते हैं। ये शक्ति अद्भुत भी है और भयानक भी, और इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, यही शायद हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, और क्या हम सब इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। इंसानियत की कहानी का अगला चैप्टर लिखा जा रहा है, और इस बार कलम हमारे हाथों में है।